कहते हैं मेहनत और लगन हर कड़ी परीक्षा को पास करा सकती है। ऐसा ही कुछ अभिनव शर्मा ने करके दिखाया है। अभिनव शर्मा के पिताजी जो हैं वो यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में मेरठ के देहली गेट थाने में तैनात हैं। अभिनव शर्मा ने चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी की इस परीक्षा को पास किया है और अब वो आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। ये सपना उनके पिताजी ने देखा था, जिसे साकार अभिनव शर्मा ने किया है। हमारे साथ इस समय अभिनव शर्मा और उनका पूरा परिवार मौजूद है। ये अभिनव शर्मा जी हैं, इनके पिताजी बैठे हैं, रमेश चंद्र शर्मा जी इनकी माता जी हैं। अभिनव जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे, कहाँ से मोटिवेशन मिली इस तरह की? मतलब बचपन से आसपास काफ़ी सारे मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग पुलिस में हैं, पापा पुलिस में हैं, तो उस वजह से पब्लिक सर्विस का एक मोटिवेशन बचपन से ही अंदर था, तो प्राइमरी मोटिवेशन वहीं से आया। कितना समय लगा आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए और कितनी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में दिया था, तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। इससे पिछली बार मेरे को इंडियन पोस्टल सर्विस में ली थी, तो 4 साल लग चुके थे और ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे एंड एफर्ट्स डालने के बाद भी कई बार डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता है, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे इस जर्नी में। आपके पिताजी यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। कितना सहयोग मिला पिताजी का, माताजी का, दादाजी, पूरे परिवार का? पूरी फैमिली का ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूपीएससी में बस जो आदमी एग्ज़ाम लिख रहा है उसका नहीं, आसपास सभी लोगों का टेस्ट होता है। तो मेरे केस में भी मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर सेंस में। इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो मुझे मेरे पूरे परिवार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और इसी वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर दिस। अभिनव जी, देखते हैं लोग बहुत कोचिंग करते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सुनने में आया आपने कोई कोचिंग भी नहीं करी और पढ़ाई भी आपने जो आपका समय था उसके अकॉर्डिंग करी। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो सभी को करनी पड़ती है, मैंने भी काफ़ी करी है। और कोचिंग, ऐसा नहीं होता कि कोचिंग करने से या ना करने से सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोचिंग करके करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना कोचिंग करे करते हैं। तो मैंने ऑप्शनल में कोचिंग करी थी। मैंने बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स मेरे को थोड़े से कंपेरेटिवली आसान लगे, तो उसमें मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो ऐसा कुछ डिपेंड नहीं करता है कि कोचिंग से होगा नहीं होगा, बस ये है कि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या सपना है आगे, किस तरह से आप सेवा करेंगे और यूपी कैडर ही रहेगा क्या? कैडर लोकेशन तो बाद में होता है, तो तभी पता चलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं उस पे। और प्लान यही रहेगा कि आगे जाके अच्छे से ट्रेनिंग वेनिंग करें और अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके सिस्टम में कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। पिताजी को बचपन से वर्दी में देखा, तो क्या ऐसा वक्त आएगा एक ज़िले के आप बड़े अफसर और पिताजी भी उसी ज़िले में, तो उस पल को आप जो है कैसे बुनाएंगे, क्या लगेगा आपको? मतलब अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा। बाकी मैं जो ऐसे बहुत ज़्यादा जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं इनके बारे में पहले से नहीं सोचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उन्हें मैं पहली बार में लिव करूँ, पहले से सोच के उसे ख़राब ना करूँ। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी अच्छा होगा, तो उसी टाइम पे देखेंगे कैसा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे जो आगे बच्चे इनकी तैयारियां कर रहे हैं? वही, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहिए। जर्नी बहुत अनसर्टेन होती है, बहुत बार लक फैक्टर साथ नहीं देता है, तो जितना ज़्यादा हो सके बस अपने एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपनी कमियों को देखिए, उन्हें ठीक करने की कोशिश करिए, और कभी टाइम लग जाता है लेकिन सक्सेस मिल जाती है। बिल्कुल अभिनव शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव शर्मा जी के पिताजी हैं, अक्सर हमसे मिलते रहते थे, मेरठ के डेलीगेट थाने में तैनात हैं। अक्सर बेटे के बारे में बात भी हुआ करती थी और चर्चा भी करते थे कि शायद जो उनका आने वाला पल है, जो आने वाले ज़िंदगी के दिन हैं, वो उनका बेटा एक अधिकारी बनकर उनको आसान करेगा। आज वो उनका सपना भी पूरा हो चुका है। रमेश चंद जी, आपने किस तरह से बेटे को तैयार करा और कितना आपको भी, बेटे ने तो परीक्षाएं दी लेकिन आपने भी क्या क्या साथ दिया? नहीं, हमने बेटे को मोटिवेट किया है और उसे माहौल ऐसा दिया है कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बाकी मेहनत जो भी है वो बच्चे ने ही की है। अभी तक देखा गया है कि आईपीएस अधिकारियों के सामने आप जाते थे, जब एक आपका बेटा जिले में आईपीएस बनकर आएगा तो एक पिता को क्या फील होगा उस समय? नहीं, इससे ज़्यादा गर्व की बात एक किसी पिता के लिए क्या हो सकती है कि उसका बच्चा जो है वो ऑफिसर हो और उस बच्चे के अंडर में उसका पिता सबऑर्डिनेट हो। तो इससे ज़्यादा गर्व की बात मुझे नहीं लगता कि किसी पिता को और कोई दूसरी हो सकती है। रमेश चंद जी, कुछ कोई ऐसा पल जब बेटा ये तैयारियां कर रहा हो
और आपको बड़ा कठिनाई का समय आपने बिताया हो और आप चाहते हो बेटा मगर बेटे पे कोई इस परेशानी का कहीं भी कोई असर ना पड़े। नहीं, कहीं भी जब कोई भी आदमी लाइफ में कहीं भी रहता है, जॉब हो, घर में हो, अपनी बिजनेस व्यापार हो, खेती बाड़ी हो, तो ये अप और डाउन तो चलते ही रहते हैं। तो ऐसी कोई कठिनाई हमारे लिए विभाग में नहीं आई, और अप डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मौका मैंने नहीं आने दिया जो कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती। क्या कहेंगे आप आने वाले लोगों के लिए कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को जब वो छोटे हों तभी पढ़ाई का महत्व बताना चाहिए, और बच्चे जो हम लोग बताते हैं वो नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। तो हमें बच्चों के सामने अपने आचरण को सही रख के उनके सामने एक नज़ीर पेश करनी चाहिए, ताकि बच्चे हमसे मोटिवेट हों। और बहुत से लोगों की बात बात में झूठ बोलने की आदत होती है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो ये चाहते हैं कि बच्चे झूठ न बोलें, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के सामने वो झूठ ना बोलें। झूठ तो कायदे में वैसे ही नहीं बोलना चाहिए, कम से कम बोलें, लेकिन बच्चों के सामने तो कदापि नहीं बोलें, वरना बच्चे अगर उन्हें झूठ बोलते देखेंगे तो बच्चे भी झूठ ही बोलेंगे। तो इसलिए हमें अपने स्वयं का आचरण बच्चों के सामने अच्छा रखना चाहिए, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। बधाई देने वालों को तो तांता लगा हुआ होगा, लोग किस तरह से बधाइयाँ दे रहे हैं, काफ़ी मिठाइयाँ भी बट रही हैं। इससे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है कि ईश्वर ने आज ऐसा दिन मुझे नसीब किया है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, और बल्कि बधाई दे रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं। मैं उन सभी का बहुत आभारी हूँ, ईश्वर का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, कहते हैं एक माँ को भी बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार होता है और एक माँ ही है जो सबसे ज़्यादा बेटे का ध्यान रखती है। हमारे साथ अभिनव शर्मा जी की माता जी भी मौजूद हैं। माता जी, रमेश चंद शर्मा जी तो काफ़ी समय ड्यूटी में भी रहते थे, आप साथ रहती थी, तो आपने भी किस तरह से इनके साथ इम्तिहान दिया? जी, मैंने तो बस बच्चों को ध्यान ही रखा और कुछ नहीं, बस खान पीन का कैसे ध्यान रखती थी? नहीं, जैसे आम माँ रखती हैं वैसे ही मैंने किया, कोई ज़्यादा विशेष नहीं किया। क्या कहेंगी बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर? बहुत बड़ी खुशी का दिन है ये, बस यही एक दुआ थी मेरी, वो पूरी हो गई। अब एक अफसर बनने जा रहा है आपका बेटा, तो कैसा फील करती हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपसे? नहीं, बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके मुझे कि मेरे बेटे ने मुझे कम से कम ये चीज़ करके दिखाई, जो उसने मेहनत करी उसका फल उसे मिला आज। जब सबसे पहली बार आपने सुना कि आपका बेटे जो हैं वो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, तो कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा, एक माँ को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, कितना अच्छा मुझे फील हुआ। बिल्कुल, यहाँ अभिनव शर्मा के दादाजी भी मौजूद हैं। सर, आपकी एक पिगली का बेटा इतना बड़ा अफसर बनने जा रहा है, कैसा माहौल है गांव के अंदर, रिश्तेदारों में? खुशी है चारों तरफ, बड़ी खुशी है चारों तरफ। सब सब पूछता माट साहब कहाँ भाव, नाती कहाँ है, बहुत बढ़िया ये बात तो है रही है। आप बताओ। जब बेटा तैयारी कर रहा था, जब पता था कि बेटा इतना बड़ा अफसर बन जाएगा, तो क्या आपने भी कोई साथ देते थे इनका? साथ कही रहा, पढ़े रहो, खूब पढ़े रहो, पैसे में कोई जरूरत ना, जरूरत हो ट्यूशन करो, कुछ भी करो, पढ़ाओ, हमारा नाम बदनाम मत करियो, जय कात रहे। गाँव में कैसा माहौल है? गांव में बहुत खुशी है, गांव में खुशी है। मैंने जहाँ पढ़ाया था वो से बूझ रहे हैं, हमारे साहब क्या हुआ, नाती नाती होगा, बड़ी खुशी है। बिल्कुल, ये अभिनव शर्मा जी का पूरा परिवार था, जिन्होंने साफ तौर से बताया जिस वक्त अभिनव शर्मा पढ़ रहे थे तो इनके पूरे परिवार ने इनका साथ दिया, और अब एक अभिनव शर्मा के जल्द एक अफसर बनकर उनके जो कंधे हैं उन पर वो सितारे देखना चाहते हैं। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।